का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बृहस्पति के जो स्टेट क्राफ्ट के बारे में आइडियाज़ थे, उनका जो भी कॉन्सेप्ट था अबाउट किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ इंट्रोडक्शन इसका कर लिया था, तो आज हम उसी को आगे कैरी ऑन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बृहस्पति का हमने पढ़ा था कि बृहस्पति प्रिसेप्टर ऑफ गॉड्स माने जाते थे, ठीक है, देवताओं के गुरु उन्हें माना जाता था। एंड उन्होंने किंगशिप एंड स्टेट क्राफ्ट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपना दिया था। उन्होंने बताया था कि स्टेट के 7 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स बताए थे आपको याद होगा, अगर याद नहीं है तो मैं बता देती हूँ। पृथ्वीपति होता है, ठीक है, उसके बाद राष्ट्र, दुर्ग, ठीक है, मित्र, दंड एंड कोश। तो ये उन्होंने कुछ एलिमेंट्स बताए थे। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप मतलब कि राजतंत्र का उन्होंने क्या सिद्धांत बताया था, स्टेट क्राफ्ट के बारे में उन्होंने क्या बताया था, वो हम जानेंगे। उनके अकॉर्डिंग किसी भी किंग को गाइडेंस की ज़रूरत होती है शासन करने के लिए, इसलिए उसके जो मंत्री होते हैं वो उसको अपनी सलाह देने का काम करते हैं। अच्छा, जो बृहस्पति थे उन्होंने काफ़ी गाइडेंस दी है सभी लोगों को, किसके बारे में, गवर्नेंस के बारे में, कि कैसे शासन होना चाहिए, डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति क्या होनी चाहिए, मिलिट्री स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी राजा की, ठीक है। तो जब हम बृहस्पति के आइडियाज़ को अच्छे से देखते हैं, अवलोकन करते हैं उसका, तो हमें पता चलता है दैट ही प्रोवाइड गाइडेंस अबाउट गवर्नेंस, डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। इसके अलावा धर्म एंड किंगशिप पर भी वो काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ठीक है। बृहस्पति एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ धर्म यानी कि राइटियसनेस के ऊपर, कि धर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट धर्म स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एंड गवर्नेंस यानी कि शासन में भी धर्म का बहुत ही अहम किरदार होता है, ठीक है, भूमिका होती है। किंग्स प्राइमरी ड्यूटी क्या है, किंग की प्राइमरी ड्यूटी क्या है, किंग्स प्राइमरी ड्यूटी इज़ टू अपहोल्ड धर्मा, यानी कि राजा की जो मुख्य मौलिक कर्तव्य माना जाता है वो भी यही माना जाता है कि वो अपने देश में, अपने राज्य में, अपनी राजधानी में धर्म को बनाए रखें, ठीक है, ये सुनिश्चित करें कि धर्म का अच्छे से पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा जो बृहस्पति थे वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी पर भी काफ़ी अपना आइडिया देते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या बताया है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के बारे में, इसमें उन्होंने राजा के बारे में बताया है, राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया है, ठीक है। बृहस्पति एम्फेसाइज करते हैं रोल ऑफ किंग इन अ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, ठीक है, जो केंद्रीय शक्ति होती है उसमें राजा की कितनी अहम भूमिका है, इसके बारे में वो विस्तार से बताते हैं। किंग ने इंश्योर किया मतलब कि ये उन्होंने ड्यूटीज़ बताई कि राजा की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। ये ड्यूटी होनी चाहिए कि वो इंश्योर करे स्टेट वेलफेयर को। किंग शुड इंश्योर स्टेट वेलफेयर, ठीक है। राजा को निश्चित करना चाहिए कि उसके स्टेट में सभी लोगों का वो वेलफेयर करे, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर पर उसको ध्यान देना चाहिए। किंग क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स। किंग को क्या माना जाता है, सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राजा को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करें, ठीक है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की इम्प्रूवमेंट पर उसको ध्यान देना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी, राजा को मेंटेन करना चाहिए अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी को, ठीक है। किंग जो है वो क्या होता है, अल्टीमेट डिसीजन मेकर होता है किसी भी कंट्री का। अगर राजा नहीं होगा तो डिसीजन कौन लेगा। अल्टीमेट डिसीजन मेकर का मतलब यह है कि राजा के डिसीजन से ऊपर किसी का भी डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। किंग का जो डिसीजन होगा वो सुप्रीम होगा, सुपीरियर होगा। राजा ने जो भी डिसीजन ले लिया उसको हर व्यक्ति को फॉलोअप करना होगा, कोई उसका सब्सटीट्यूट नहीं है कि कोई और राजा के डिसीजन को दबा सके, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि किंग जो है वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट वेलबींग, अपने स्टेट के वेलबींग के लिए
कुशलता के लिए एक राजा ही जिम्मेदार होता है। अगर राजा अपने स्टेट में अच्छे से काम करेगा तभी वो स्टेट डेवलप हो पाएगा। ठीक है। बृहस्पति जब अपने स्टेट क्राफ्ट के आइडिया को देते हैं, बताते हैं उसके बारे में, तो उसमें वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं। बृहस्पति रिकॉग्नाइज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोस्पेरस इकोनॉमी। बृहस्पति कहते हैं कि प्रोस्पेरस इकोनॉमी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। अगर इकोनॉमी स्टैगनेंट होगी, प्रोस्पेरस नहीं होगी, तो वो इकोनॉमी, वो स्टेट कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है। स्टेबिलिटी इन स्टेट, अगर हम चाहते हैं कि जो स्टेट है वो स्टेबल हो, ठीक है, उसमें ज़्यादा उथल पुथल ना रहे एंड ज़्यादा डिसऑर्डर ना रहे, तो स्टेट की स्टेबिलिटी के लिए भी पैसा यानी कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इंकरेज एग्रीकल्चर, वेल्थ जनरेशन एंड ट्रेड। बृहस्पति जो है वो इंकरेज करते हैं एग्रीकल्चर को कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ अच्छे से होनी चाहिए, बड़े लेवल पर होनी चाहिए। ठीक है। वेल्थ जनरेशन करना चाहिए राजा को थ्रू द ट्रेड, व्यापार के द्वारा। ठीक है। स्टेट में ट्रेडर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें, ट्रेड करें, ताकि वेल्थ जनरेट हो पाए। वेल्थ जनरेशन ज़्यादा होगा तो वो टैक्स लेंगे लोगों से ज़्यादा, एंड लोगों से ज़्यादा टैक्स लेंगे तो राजकोष जो है वो भरा पूरा रहेगा। ठीक है। तो इसलिए वो इस बात पर एम्फेसाइज करते हैं ट्रेड के ऊपर भी। सेल्फ सफिशिएंसी, बृहस्पति कहते हैं कि राजा को हमेशा ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि उसका जो स्टेट है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके। ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी के बारे में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं बृहस्पति। बृहस्पति बोलते हैं कि राजा को ट्राई करना चाहिए टू इम्प्रूव फॉरेन रिलेशन। ठीक है। मतलब कि जो किंग है उसको फॉरेन रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रैटेजिक अलाइंसेस बनाने चाहिए अलग अलग स्टेट्स के साथ, अलग अलग राज्य के राजाओं के साथ ट्रीटी यानी कि संधि करनी चाहिए। ठीक है। बैटल व्हेन नेसेसरी, मतलब कि जब ज़रूरत हो तो बैटल करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए। डिप्लोमेसी, मतलब कि अच्छी से अच्छी रणनीति, कूटनीति अपनानी चाहिए ताकि अपने स्टेट को एक्सपेंड कर सके राजा, एंड अपने स्टेट के लोगों का भला कर सके, सोशल वेलफेयर कर सके। प्रिजर्व स्टेट इंटरेस्ट, किंग को हमेशा अपने स्टेट में रह रहे लोगों को लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों के हितों को प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो सभी के हितों की पूर्ति कर सके। ठीक है। सभी के हितों का पालन कर सके, इस बात का राजा को ख्याल रखना चाहिए खास तौर पर। ठीक है। हाईलाइट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो बृहस्पति है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी हाईलाइट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मिलिट्री स्ट्रेटजी। ठीक है। इसमें उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटजी पर भी एम्फेसाइज किया है, बताया है उसके बारे में। मिलिट्री टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी, मतलब कि राजा को अलग अलग मिलिट्री की टैक्टिक्स यानी कि सैन्य क्रिया, सैन्य एक तरीके से बोल सकते हैं टेक्निक्स जो होती है, टैक्टिक को आप टेक्निक मान कर चलिए। ठीक है। अलग अलग मिलिट्री टेक्निक्स राजा को निकालनी चाहिए। ठीक है। ताकि उसकी मिलिट्री जो है वो इम्प्रूव हो सके, उसकी जो मिलिट्री है वो एफिशिएंट हो सके, ताकि किंग जो है वो कोई भी युद्ध ना हारे। ठीक है। एम्फेसाइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ वेल ट्रेन्ड आर्मी, वो एक वेल ट्रेन्ड आर्मी की इम्पोर्टेंस पर भी एम्फेसाइज करते हैं कि आर्मी जो है वो वेल ट्रेन्ड होनी चाहिए, अच्छे से ट्रेंड होनी चाहिए। बृहस्पति एडवोकेट जुडिशियस यूज़ ऑफ फोर्स, बृहस्पति बताते हैं कि जो फोर्स है, मतलब कि जो सेना है, उसका काफ़ी अच्छे से जुडिशियसली किंग को यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किंग जो है वो अपनी फोर्स यानी कि अपनी जो उसकी सैन्य शक्ति है उसका वो मिसयूज़ कर ले। ठीक है। मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे किंग जो है वो लोगों के पास अपने सेनापतियों को भेज दे एंड उनसे ज़बरदस्ती टैक्स कलेक्ट करे बहुत ज़्यादा, तो ये क्या होगा, ये मिसयूज़ होगा फोर्स का। इट वुड बी कंसिडर एज मिसयूज़ ऑफ फोर्स, एंड राजा जो है उसको फोर्स का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, जुडिशियस यूज़ करना चाहिए अपने धर्म का पालन करते हुए। ठीक है। विद द फॉलोशिप ऑफ हिज ओन धर्मा। ठीक है। इंटेलिजेंस इन वॉरफेयर, मतलब कि युद्ध में काफ़ी सोच समझकर हर एक चीज़ करनी चाहिए, हर एक स्टेप लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि युद्ध में अगर कोई भी लापरवाही हो गई तो वो युद्ध हार सकते हैं।
रियलिस्ट अप्रोच ऑफ सिक्योरिटी के रियलिस्ट अप्रोच पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये मिलिट्री स्ट्रेटजी में बताया है। अच्छा, इसमें मेनली हम कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप ही पढ़ गए हैं कि किंगशिप यानी कि जो राजा है उसके लिए क्या क्या चीज़ें मेन है जिस पर उसको ध्यान देना चाहिए। बृहस्पति ने इस चीज़ के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई है। तो जैसे मैंने भी बताया कि मिलिट्री स्ट्रेटजी पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, धर्म का पालन हो रहा है या नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पर ध्यान देना चाहिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन पर किंग को ध्यान देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है सोशल हार्मनी। इसका मतलब क्या है कि समाज में लोग आपसी भाईचारे के साथ रहे। ठीक है, तो बृहस्पति ने रिकॉग्नाइज किया है रोल ऑफ सोशल हार्मनी टू मेंटेन अ स्टेट। एक स्टेट के मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि सोशल हार्मनी हो। अगर सोशल हार्मनी नहीं होगी, लोग ही आपस में लड़ेंगे, तो जो स्टेट है वो कम्प्लीटली डिसऑर्डर में आ जाएगा, उसमें कम्प्लीटली उथल पुथल मच जाएगी। तो काफ़ी ज़रूरी है कि जो लोग हैं वो सोशल हार्मनी के साथ रहे। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कास्ट एंड क्लास, मतलब कि अलग अलग कास्ट एंड क्लास का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब कि उनके साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। इक्वालिटी सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सबको इक्वल समझना चाहिए। ठीक है, अनइक्वल ट्रीटमेंट शुड नॉट बी डन विद एनीवन। ठीक है, वेदर ही और शी बिलोंग टू अपर कास्ट और लोअर कास्ट। ठीक है, नेक्स्ट प्रिवेंट इंटरनल स्ट्राइफ। कोशिश करनी चाहिए कि अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में आंतरिक जो संघर्ष है, इंटरनल स्ट्राइफ, उसको कम से कम किया जा सके। ठीक है, एम्फेसाइज ऑन एथिकल गवर्नेंस। एथिकल गवर्नेंस पर वो एम्फेसाइज करते हैं कि अपर कास्ट वालों के लिए एक अपर कास्ट का व्यक्ति होना चाहिए, लोअर कास्ट वालों के लिए एक लोअर कास्ट का व्यक्ति होना चाहिए जो उनका प्रतिनिधित्व करे। ठीक है, एथिकल गवर्नेंस। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी होना चाहिए ताकि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बनी रहे। ठीक है, डिस्कशन ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी एंड गवर्नेंस, मतलब कि राजा को टाइम टू टाइम पॉलिटिकल फिलोसफी एंड गवर्नेंस पर अपने मंत्रियों के साथ डिस्कशन करना चाहिए कि कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से चेंजेस किए जाने चाहिए, कौन कौन से तरीके करने चाहिए स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था। ये 6 चीज़ें हैं जिन पर राजा को ध्यान देना चाहिए। ये सब 6 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द आंसर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप। अगर आपके एग्जाम में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप के बारे में, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ऐड ऑन करने होंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी, यूज़फुल लगी। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। एंड ये पॉलिटिकल साइंस माइनर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए।